अस्सलाम वालेकुम जी। तो पहले खबर ये आई कि इमरान खान की रान में गोली लगी है और ये खबर किसने दी? उमर अयूब साहब ने। फिर एक और नया शोशा छोड़ा गया और कहा गया कि इमरान खान की घुटने में गोली लगी है। फरमा रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। इसके बाद एक और हमने खबर सुनी कि इमरान खान की दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं, ये कहा यास्मीन राशिद साहबा ने। उसके बाद एक और बयान सुनने में आया पीटीआई के ये भी सीनियर रहनुमा है इमरान इस्माइल। इन्होंने कहा कि इमरान खान के पांव में गोली लगी है। तो अभी तो ये कंफर्म नहीं हो रहा। अभी तक जो इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक ये कंफर्म नहीं हो सका कि रान में गोली लगी है, घुटने में गोली लगी है, टांगों में गोली लगी है या फिर पांव पे गोली लगी है। भाई ये इनके अपने ही बयान है, कोई नून लीग वालों के नहीं है या फिर पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं दिए या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिए। ये इनके अपने बयान है। कोई पांव में कह रहा है, कोई रान में कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अभी एक और ताजा तरीन खबर आई है जनाब, खान साहब की गोली के हवाले से एक और शोशा छोड़ा गया है। वो शोशा छोड़ा है हमाद अजहर साहब ने। मियां अजहर साहब के फरजंद मियां अजहर साहब ने भी नवाज शरीफ से दगा किया था। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने इनको गवर्नर पंजाब बनाया था, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब इस लिहाज से बहुत बदकिस्मत हैं कि जिसके साथ भी उन्होंने भला किया उसने वापस नवाज शरीफ पर वार किया। तो अब उन्होंने एक और शोशा छोड़ा है। हमें तो समझ नहीं आ रही। मैं किसी को फोन करता हूँ, किसी सर्जन से पूछता हूँ, किसी डॉक्टर से पूछता हूँ अपनी फैमिली में कि भाई कोई टांग की भी शारग होती है। हमाद अजहर ने कहा है कि वो जी टांग की शारग जो होती है उसके बिल्कुल करीब 2 सेंटीमीटर थोड़ी सी दूर रह गई थी, गोली वहां तक पहुंच गई थी और बड़ी मुश्किल से खान साहब भाई उस गोली को निकाला गया है। टांग की शारग के पास बिल्कुल पहुंच चुकी थी वो। तो अगर 2 सेंटीमीटर और आगे चली जाती तो ये भाई ये पाकिस्तान पे हमला होना था, ये पाकिस्तान पे हमला होना था। कल इन पर हमला हुआ वजीराबाद में। वजीराबाद पंजाब में आता है भाई, वो सिंध में नहीं आता या फिर वो बलोचिस्तान का इलाका नहीं है। हमला हुआ पंजाब की हदूद में। अगर आप किसी पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं इसकी, तो पहली जिम्मेदारी तो इनकी अपनी थी, खान साहब की। भाई पंजाब में इनकी हुकूमत है, पुलिस इनके अंडर, पंजाब की जो एजेंसियां हैं वो इनके अंडर है। इनके चहीते मुशीर दाखिला पहले वो डोगर साहब थे, उनको हटा दिया इमरान खान साहब ने, फिर चीमा साहब को लाए, उमर चीमा साहब को। तो भाई अगर गफलत है तो इन लोगों की है। और इनके जो सेनेटर हैं कल उन्होंने बयान भी दे दिया कि नहीं जी मुझे तो पहले पता चल गया था, मैंने तो पहले बता दिया था कि हमला होगा और देख लें जी हमला हो गया। इनको इंफॉर्मेशन भी थी हमला होगा, हमला पंजाब की हदूद में हुआ। अगर किसी पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है तो भाई पहले तो ये है, फिर पंजाब पुलिस से पूछें, तीसरा उनसे पूछें जनाब वजीर आला पंजाब से। ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि वफाक की थी या ISI की थी कि इनकी हिफाजत करनी है। एक पंजाबी की मिसाल है कि डिग्या खोते तो गुस्सा कमे आते। और भाई जहां पर हमला हुआ है उन लोगों से पूछो, पंजाब की इंतजामिया से पूछो कि भाई आपको पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, किस तरह हमला हो गया। तो हमला किसने करवाया किसने नहीं करवाया ये भी अभी राज खुलने हैं। और इल्जाम लगा दिया। शाम को वो आए असद उमर साहब के, नहीं जी मेरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और इमरान खान ने कहा है कि मेरे कत्ल के जो मुझे शक है वो है पहले नंबर पे राना सनाउल्लाह साहब है, दूसरे नंबर पर है शहबाज शरीफ साहब और तीसरे नंबर पर एक आर्मी के अफसर है, उन पर इल्जाम लगा दिया। ISI से उनका ताल्लुक है, उन पे इल्जाम लगा दिया कि जब तक इनको इनके ओहदों से नहीं हटाया जाता हम मुल्क गिरे एहतजाज कर लेंगे। कल इन्होंने एहतजाज किया, कोई हर शहर से कोई 2-2, 3-3 दर्जन यूथिये निकले। वही यूथिये थे जिनको इन्होंने भर्ती किया हुआ है 25-25 और 30-30 हजार देकर। और आज जुमे के बाद इन्होंने ऐलान किया था कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा, 22 करोड़ आवाम। तो वही भाई चंद लोग निकले हैं लाहौर की सड़कों पे। पंजाब के शहरों में कहीं कहीं ये जो यूथिया नस्ल है ये निकली है बाहर। और यहाँ पर इदारों को भी सोचना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि भाई पंजाब में गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। सरेआम आज गवर्नर हाउस का घेराव किया गया, गवर्नर हाउस के गेट को तोड़ा गया, वहां पर आग लगाई गई। और जत्था कितना था? 50-60 लोगों का जत्था था। पुलिस, अगर आप गवर्नर हाउस के सामने से गुजरे हैं तो उधर इतनी पुलिस होती है कि बंदा अंदाजा नहीं कर सकता। तो पुलिस तमाशाई बनी खड़ी रही। भाई उनको हुक्म है कि नहीं हमने दोनों साइडों पे चलना है। तो पंजाब का तो भाई खाना खराब हो रहा है। पंजाब में अगर आपने अपनी हुकूमत लानी है तो लेके आए, अगर नहीं ला सकते तो भाई गवर्नर राज लगाए उधर। ये तो खून खराबा करेंगे अगर आपने इनको ना रोका। और परवेज लाई पे ना रहिएगा जनाब। परवेज लाई साहब 10 सीटों के वो वजीर आला है, वो इमरान खान के थोड़ा सा अगेंस्ट जाएंगे तो वो उनको पता है कि इमरान खान मुझे उतार देंगे। तो जब तक
तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत या फिर गवर्नर राज नहीं लगाया जाता, ये लोग फितना फसाद करेंगे। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि ये कैसे लोग हैं, क्या इन्होंने ड्रामे लगाए हुए हैं। और लड़ाई किसकी है? लड़ाई एक बात की है जनाब, वो ये है कि खान साहब ये कहते हैं कि एक तो मुझे क्यों उतारा गया, ओ भाई तुमने नाम लिखवाया हुआ है कुर्सी पे, एक मुझे क्यों उतारा गया, और दूसरा खान साहब को गिला ये है कि भाई आर्मी चीफ मैंने लगाना है। ओ भाई तुमने क्यों लगाना है आर्मी चीफ? क्या आसमान से डायरेक्ट उतरे हुए हो तुम? मैंने आर्मी चीफ लगाना है। तो वफाकी हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि पहले जाकर देख तो लें कि खान साहब की गोली लगी है नहीं लगी। ये बंदा तो साइफर पर आपसे 17 सीटें जीत गया था। कोई कह रहा है रान में गोली लगी है, कोई कह रहा है पट्टे में गोली लगी है, कोई कह रहा है कि बैक में गोली लगी है। ठीक है जी, वो भाई देख लो पहले गोली लगी भी है कि बस वो साइफर वाला ड्रामा खेलेगा बंदा। ठीक है, हमले की मजम्मत हमने भी की है, हर एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी ने हमले की मजम्मत की है कि हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन भाई वो आईएसआई ने हमला करवाया है या राना सनाउल्लाह ने करवाया है भाई, या फिर शहबाज शरीफ ने करवाया है। मुजरम पकड़ा गया है जिसने हमला किया, जिसने गोलियां मारी हैं। 2 बार उसके बयान सामने आ गए हैं कि नहीं जी मैंने मारा था, मैंने इमरान को फायर मारा था, और उसने वजह भी बता दी है कि ये जो इस्लामी टच देने की कोशिश करते हैं, इनको बहुत बार कहा गया खान साहब को कि ये सियासत में इस्लाम को आप लेकर ना आए, अलहदा रखें। अगर आप बहुत बड़े कोई मजहबी लीडर बनना चाहते हैं तो सियासत में ना लेके आए इस्लाम को। आज इसकी वीडियो सामने आई है भाई, वो क्या शहबाज शरीफ ने उसे कहा था कि भाई इस तरह के बयान देने हैं। और भाई बेनजीर भुट्टो पे भी हमला हुआ था, वो तो बेचारी शहीद हो गई थी। तो क्या उस वक्त की जो पीपीपी की क़यादत थी उन्होंने मुल्क में मुजाहरे शुरू करवा दिए थे? जरदारी को बहुत कोसते हैं आप कि मिस्टर 10% और ये है और वो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, यही कहते हैं पीटीआई वाले। तो उस बंदे में लाख बुराइयां सही जरदारी में, लेकिन भाई उस वक्त उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। ठीक है जी, और जो मुजाहिरीन बाहर निकले थे उसको उनको वापस भेज दिया था। आज इस बंदे पे पता नहीं गोली लगी है नहीं लगी, वो गरीब का बाल जो मारा गया है, 3 बच्चे बाप की लाश पे रोते रहे, ये सब अपने अपने घरों को चले गए, उसकी लाश की तरफ तो किसी ने मुंह नहीं किया। पीटीआई का कारकुन था, आज उसके जनाजे में पीटीआई का कोई एक बंदा भी नहीं गया। तो यहाँ पर पीटीआई के वर्करों को भी भाई, वो जो मस्जिद नबवी में जो मुजाहरा करवाया था एक मुकद्दस जगह पर जहाँ पर ऊंची आवाज में भी बंदा नहीं बोल सकता, वहां पर इन्होंने गालियां दी मरियम औरंगजेब साहबा को और कुछ और लोग थे। जब उनको सख्त तरीन सजाएं दी सऊदी अरब की हुकूमत ने, तो क्या इमरान खान गए थे पीछे के जनाब गलती हो गई है जाने दें? रॉयल फैमिली से मिले थे, उनसे गुजारिश की थी कि नहीं जी चलो गलती कर दी है, मेरे कारकुन हैं माफी दे दें। ये बंदा क्या बल्कि पीटीआई का निचले लेवल का कोई लीडर उन लोगों के घरों में नहीं गया होगा। शहबाज शरीफ गया और उन सबको वहां से छुड़वा के ले आया। ये होते हैं लीडर। तो आज पूरे मुल्क में फैजाबाद में इन्होंने जो उधम मचाने की कोशिश की, 400-500 यूथी इन्होंने जमा किए, हर मुमकिन कोशिश की। अब तो भाई एक ही इस हमले के पीछे एक ही साजिश नजर आ रही है जो कल इमरान खान साहब पर हमला हुआ है कि ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। आज उन्होंने आग लगाने की कोशिश की है अवाम को बाहर निकालने की, लेकिन अवाम नहीं निकले, इनके अपने खरीदे हुए यूथी और अमरांडू निकले हैं। आज वो लोग लाजमी तौर पर पछता रहे होंगे, बल्कि परेशान होंगे, अपने किए पे उनको नदामत भी हो रही होगी जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में इस टांगा पार्टी को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया था। इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर है जी, इस पे मैं कभी फिर बात करूंगा। इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर है और बच्चे इसके यहूदी फैमिली में परवरिश हो रही है उनकी। यहाँ पर इदारों को और वफाकी हुकूमत को संजीदा फैसले लेने पड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं लिए तो भाई ये मुल्क में फसादात शुरू करवा देगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।